Hello students, a very good morning to one and all. हम लोग फिफ्थ सेगमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, देयर आर बेसिकली 3 ड्राइव्स इन योर सिलेबस फॉर पावर ट्रांसमिशन. ओके, फर्स्ट वन इज द रोड ड्राइव, देन बेल्ट ड्राइव, देन आफ्टर दैट गियर ड्राइव. ओके, तो बेल्ट ड्राइव एंड रोड ड्राइव तो आपका फ्लेक्सिबल ड्राइव में काउंट होते हैं, और जो गियर ड्राइव है दैट इज द रिजिड ड्राइव, जिसे हम लोग पॉजिटिव ड्राइव भी बोलते हैं. ओके, तो आज हम लोग गियर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है. दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द पावर ट्रांसमिशन फॉर दिस सेगमेंट. ओके, सो व्हाट इज गियर? गियर भी आपका पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस में ही काउंट होते हैं. गियर्स आर नथिंग बट द when power transmission is required between the two shaft and center distance between the shaft is less, then gears are used. Okay, गियर का यूज कहाँ पे करते हैं? गियर भी आपका मैकेनिकल डिवाइस है. गियर इज मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसमिट मोशन और पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट हैविंग लेस डिस्टेंस. ओके, तो और ये क्या है आपका, यहाँ पे पावर लॉस बिल्कुल नहीं होता है. एग्जैक्ट वेलोसिटी आप ऑब्टेन कर पाते हैं. तो वहाँ पे जहाँ भी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, गियर्स का यूज करते हैं. एक दूसरे भाषा में आप बोल सकते हैं, दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि गियर्स क्या होते हैं, टूथ व्हील होते हैं. कोई ऐसा व्हील जिसमें आपका टीथ कटे हुए हो, टीथ का अरेंजमेंट हो, तो वो गियर्स कहलाते हैं. ओके, क्लियर है? देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इन बेल्ट एंड रोप ड्राइव स्लिपिंग इज अ कॉमन फिनोमेना व्हिच रिड्यूसेस द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम. ओके, ये शिपिंग लिख गया बाय मिस्टेक, स्लिपिंग होगा. ओके, तो जनरली बेल्ट और रोप में क्या जो लॉस क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी रेशियो को कम करता है, यानी कि जो पावर लॉस होती है. तो उस प्रॉब्लम को आपका यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपका गियर्स का यूज करते हैं. तो गियर ड्राइव क्या है? गियर ड्राइव इज यूज टू गेट पॉजिटिव ड्राइव एंड डिफिनिट वेलोसिटी रेशियो. जहाँ भी आपका एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो या मैं कहूँ कि पॉजिटिव ड्राइव अचीव करनी हो, वहाँ पे क्या करना है, गियर्स का यूज करते हैं. To avoid this problem, gear drive is used. A gear drive is used to get a positive drive and definite velocity ratio. A number of teeth are provided on the periphery of wheel, which avoid slipping, and a smooth drive is achieved. क्लियर हो गया होगा कि सरकमफ्रेंस में आपका वहाँ पे टीथ का अरेंजमेंट करके हम लोग गियर ड्राइव यहाँ पे अरेंज करते हैं. एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपका जहाँ भी आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो या डिफिनिट वेलोसिटी रेशियो आपको ऑब्टेन करना हो, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, गियर्स का यूज करेंगे. ओके, सेकंड पॉइंट इज दैट इट कैन बी यूज फॉर लार्ज पावर ट्रांसमिशन. तो जहां भी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, गियर्स का यूज करते हैं, गियर ड्राइव का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे पावर लॉस नहीं है. ओके, तीसरा है आपका, इट हैज हायर इफिशियंसी देन बेल्ट एंड रोप ड्राइव. तो इफिशियंसी आपको पता है क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट. तो जब आपका सेम इनपुट पे आपको उतना ही आउटपुट मिले, तो यानी कि आपको देखा जाए कि इफिशियंसी वो अप्रॉक्स लगभग आपका 100% है. बट कोई भी ड्राइव आपका 100% नहीं हो सकती है. ओके, क्यों? क्योंकि आपका गियर्स में भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट आपका व्हील इंगेज्ड होते हैं, तो रबिंग होगी, फ्रिक्शन जनरेट होगा और हीट लॉस होगी. तो यहाँ पे जो पावर लॉस होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन होती है. तो इफिशियंसी 100% नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कि बाकी दोनों ड्राइव के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है. किनके बेल्ट और रोप के कंपेरिजन में. ओके, इट प्रोवाइड्स स्मूथ एंड रिलायबल ड्राइव. दैट मीन्स रिलायबल होती है और जो ऑपरेशन रहता है वो क्वाइट स्मूथ रहेगा. इट है सिंपल लेआउट इसका सिंपल रहेगा. एंड लास्ट वन इज द इट कैन बी यूज फॉर स्मॉल डिस्टेंसेज अवेलेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन. जहां भी आपका मतलब कि सेंटर डिस्टेंस बहुत कम होता है, वहां क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं. ओके, गियर को. अब मैं बात करूंगा डिसएडवांटेज की, डिमेरिट्स की. देखें, द एरर इन कटिंग टीथ में कॉज नॉइज एंड वाइब्रेशन. यदि थोड़ा सा एरर हुआ आपका मिलिंग मशीन में, जब गियर टीथ कट करते हैं, तो क्या होगा, उससे नॉइज और वाइब्रेशन जनरेट होते हैं. ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर रिक्वायर्स स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट. मैंने बताया मिलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है गियर की कटिंग के लिए. दैट मीन स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपका यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो कहीं ना कहीं इसकी फाइनेंशियल यानी कि लागत को बढ़ाते हैं. लास्ट वन इज द गियर ड्राइव इज कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर. गियर ड्राइव आपका मैन्युफैक्चरिंग इसी कॉस्टली रहती है. इसमें जो ऑपरेटर इसे ऑपरेट करता है वो भी आपका काफ़ी मतलब कि दैट मीन्स वो भी कॉस्टली पड़ता है. दैट मीन्स सैलरी आपका कह सकते हैं, सैलरी टर्म में, कि ज़्यादा सैलरी हायर करेगा क्योंकि स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे. क्लियर है? तो ये एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गए.
अब मैं बात करूंगा आपका गियर ट्रेन्स की। ओके, गियर ट्रेन्स क्या होते हैं? दैट मीन्स नंबर्स लग रहा ट्रेन्स, यानी कि आपका गियर्स की ट्रेन, यानी कि आपका जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गियर्स, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक गियर आपका यूज किए जाते हैं, आपका आपस में मेश करते हुए पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, दैट इज कॉल्ड गियर ट्रेन। ओके, देयर आर बेसिकली यहाँ पे देखा जाए कि कौन कौन से फैक्टर आपका इन्वॉल्व है आपका, ओके, जिसमें आपका गियर ट्रेन को यूज करने के लिए। तो इसके लिए बेसिकली चार चार टाइप की गियर ट्रेन होती हैं आपका: सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे यदि सिंपल की बात किया जाए, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके उसमें मात्र 2 ही हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपल गियर ट्रेन एंड सेकंड वन इज द कंपाउंड गियर ट्रेन। तो वन बाय वन लेके चलेंगे। सिंपल गियर ट्रेन में देखें क्या है, सिंपल गियर ट्रेन का अरेंजमेंट क्या है, देखिए जरा। दोनों ही आपका जो मेन चीज ये है कि इंडिविजुअल शाफ्ट में एक ही गियर माउंट होता है, तो वो आपका सिंपल गियर ट्रेन कहलाती है। बाकी आपको चाहे कितने ही शाफ्ट क्यों ना हो, कितने ही आपका कितने भी आपका व्हील क्यों ना हो, ठीक है, बट आपका एक ही शाफ्ट में जब एक ही गियर माउंट होगा, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे। इसमें अरेंजमेंट आप देखेंगे तो पैरेलल शाफ्ट अरेंजमेंट रहता है हमेशा। मोस्टली केसेस में आपका एक्सटर्नल गियरिंग होगी, यानी कि एक आपका ड्राइवर रहेगा, दूसरा ड्रिवन रहेगा। तो ड्राइवर यदि क्लॉकवाइज है तो ड्रिवन क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओके, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज देखें। इन सिंपल गियर ट्रेन ओनली वन गियर इज माउंटेड ऑन ईच शाफ्ट सिंस द फर्स्ट गियर ड्राइव्स द गियर ट्रेन, सो इट इज कॉल्ड ड्राइवर, एंड द सेकंड गियर that is known as follower, okay, is called driver or follower. Okay, the motion of two gears is opposite to each other as shown in figure, ये मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे आपका 2 गियर अरेंजमेंट भी है और 3 गियर अरेंजमेंट भी है। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम को फिगर ए को कंसीडर कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 गियर है। दैट मीन्स N1 और N2 आपका स्पीड हो जाएगी दोनों की आरपीएम में, और T1 T2 के आपका नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड रेशियो निकालते हैं। तो स्पीड रेशियो क्या होता है, स्पीड रेशियो ऑफ एनी गियर ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन, एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एनी पेयर ऑफ इज इनवर्स देयर नंबर ऑफ टीथ। और हमेशा जो ये स्पीड रेशियो क्या होता है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द ड्रिवन। ओके, और ये किसके बराबर होता है, जस्ट इसके रेसिप्रोकल, यानी कि नंबर ऑफ टीथ आपका ऑन ड्रिवन टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर। तो ये आपका रहेगा, और इसके भी यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, स्पीड रेशियो N1 by N2 इक्वल टू T2 by T1। ये आता कहाँ से, मैं बता दूं आपको। जब गियर का आपका एंगेजमेंट होता है तो वहाँ पे पिच लाइन वेलोसिटी, यानी कि जो V है उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो वहां से यदि V1 और V2 दोनों सेम है तो वहां से क्या है, V बराबर क्या होता है, पाई DN by 60 होता है। तो यदि V1 और V2 सेम है तो पाई D1 N1 by 60 इक्वल टू पाई D2 N2 by 60 हो जाएगा। तो पाई बाई 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो D1 N1 बराबर D2 N2 हो जाएगा। तो यहाँ से N1 बाई N2 बराबर क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो D2 बाई D1 हो जाएगा। ये डायमीटर के टर्म में है। यदि इसे आप नंबर ऑफ टीथ के टर्म में बात करें तो मैं बता दूं, गियर में क्या होता है, एक टर्म आता है मॉड्यूल। तो जब भी 2 गियर आपका आपस में मिश करते हैं तो उनका मॉड्यूल सेम होता है, और जो मॉड्यूल की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पिच सर्किल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, यानी कि M की जो वैल्यू होती है D बाई T होती है। तो यदि D की वैल्यू आप निकालेंगे T के टर्म में तो M इंटू T आ जाएगा। ठीक है, बात समझिए थोड़ा सा। तो यदि D बराबर M इंटू टी आ रहा तो D1 क्या हो जाएगा, MT1, और D2 क्या हो जाएगा, M22। क्यों, क्योंकि आप मॉड्यूल सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो आपको अभी वेलोसिटी से आपने यहाँ पे निकाला था कि डायमीटर के टर्म में, तो N1 बाई N2 बराबर क्या आया था आपका, D2 बाई D1। तो वहाँ पे D की वैल्यू आप मॉड्यूल के टर्म और ये मॉड्यूल और नंबर ऑफ टर्म टीथ के टर्म में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, MT2 बाई MT1। तो M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T2 बाई T1। यानी कि आप कह सकते हैं कि N1 बाई N2 बराबर D2 बाई D1 इक्वल टू T2 बाई T1। ठीक है, सिमिलरली इन द सेम इसका, हाँ, थोड़ा सा एक टर्म और आता है ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू क्या होती है आपका, जस्ट जो स्पीड रेशियो है उसका रेसिप्रोकल रहता है, ट्रेन वैल्यू इज नथिंग बट द ट्रेन वैल्यू इक्वल टू 1 बाई स्पीड रेशियो। ओके, यानी कि यदि आपका जो स्पीड रेशियो यदि N1 बाई N2 था तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही है, ट्रेन वैल्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन ड्राइवर हो गया, इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन। ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 बराबर T1 बाई T2। ओके, अब क्या लिए, सेम आपका सिंपल गियर ट्रेन ले रहे हैं आपका ऑन फॉलोइंग फिगर भी, जहाँ पे आपका 3 गियर का अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक इडलर गियर भी है, ठीक है, जिनकी स्पीड क्या है आपका N1 N2 और N3 है, और नंबर ऑफ टीथ तीनों में कितने हैं आपका, T1 T2 एंड T3 है। डायग्राम एक बार फिर से आप देख लें। ये आपका देखें यहाँ पे गियर फर्स्ट आपका ड्राइवर हो गया, गियर सेकंड जो हो गया जिसे इंटरमीडिएट गियर है
इसे इडलर गियर भी बोलते हैं। और गियर 3 क्या है आपका फॉलोअर या ड्रिवन गियर हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्पीड रेशियो निकालेंगे, तो स्पीड रेशियो पहले इंडिविजुअल निकालेंगे वन बाय वन। तो पहले फर्स्ट 2 गियर के लिए बात करेंगे, यानी कि आपका ड्राइवर और इंटरमीडिएट गियर के लिए निकालें। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा स्पीड रेशियो, यानी कि जो N1 यानी कि जो गियर 1 है यहाँ पे ड्राइवर की तरह ट्रीट करेंगे, और जो गियर 2 है आपका वो ड्रिवन की तरह यानी फॉलोअर की तरह। तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा N1 बाई N2 बराबर T2 बाई T1 हो गया। अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग 2 है, यानी कि जो गियर 2 है पावर किसे ट्रांसमिट कर रहा है, गियर 3 को। तो गियर 2 क्या हो जाएगा ड्राइवर की तरह ट्रीट करेंगे, और गियर 3 क्या हो जाएगा ड्रिवन की तरह। ओके, तो इस तरह से आपका गियर 2 इंटरमीडिएट गियर आपका क्या हो जाएगा ड्राइवर, और जो यहाँ पे जो फॉलोअर है यानी कि ड्रिवन गियर है यानी गियर 3 है वो ड्रिवन हो जाएगा। और उस केस में स्पीड रेशियो क्या होगा N2 बाई N3 बराबर क्या हो जाएगा T3 बाई T2। ओके, अब यदि ओवरऑल आपका यहाँ पे पूरा आपका सिस्टम को यदि यहाँ पे स्पीड रेशियो निकालेंगे, तो इन दोनों को आपका मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा N1 बाई N2 मल्टीप्लाइड बाई N2 बाई N3 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 बाई T1 इंटू T3 बाई T2। तो देखिए यहाँ से N2 से N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 बाई N2 इक्वल टू N2 बाई N3 लेफ्ट साइड हो गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या है आपका T2 बाई T1 इंटू T3 बाई T2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है ना। तो LHS से और RHS से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो N2 कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ जाएगा स्पीड रेशियो N1 बाई N3 बराबर T3 बाई T1। और इसी के भी यहाँ पे ट्रेन वैल्यू बोलते हैं, ट्रेन वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि N1 बाई N3 इक्वल टू T1 बाई T3। कहने का मतलब ये यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जो इंटरमीडिएट गियर्स हैं वो कितने भी हों, ठीक है ना, उसका आपका स्पीड रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा आपका ड्राइवर और अपॉन ड्रिवन ही आएगा। नंबर ऑफ टीथ ऑन फॉलोअर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर, यही आएगा। इंटरमीडिएट गियर कितने भी हों, हिटलर गियर कितने भी हों, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, ये था आपका सिंपल गियर ट्रेन। अब बात करेंगे हम कंपाउंड गियर ट्रेन में। तो कंपाउंड गियर ट्रेन का थोड़ा सा आप जान लें, डायग्राम से देखेंगे कि कम से कम एक शाफ्ट ऐसी होनी चाहिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम एक शाफ्ट ऐसी होनी चाहिए जहां कम से कम 2 गियर होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाए जो शाफ्ट 2 देखिए यहाँ पे शाफ्ट की बात करूं मैं, तो 1 2 3 4 शाफ्ट है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं की गई शाफ्ट की, यहाँ पे गियर का नंबरिंग किया गया है, कंफ्यूज ना हो। बट यहाँ पे जो डार्क यहाँ पे पॉइंट किया गया है वो यहाँ पे शाफ्ट को ही डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 3 शाफ्ट, 1 2 3 4 शाफ्ट है, लेकिन जो सेकेंड शाफ्ट और थर्ड शाफ्ट है इसमें 2 2 गियर माउंट है। देखिए फर्स्ट शाफ्ट में तो एक ही गियर माउंट है जो गियर 2 को रोटेट करा रहा है, गियर 2 की जो शाफ्ट है इसी शाफ्ट में क्या है आपका गियर 3 भी आपका माउंट है, यानी कि क्या हो गया ये शाफ्ट क्या हो गई कंपाउंड शाफ्ट हो गई। इसी प्रकार जिस स्पीड से आपका गियर 2 रोटेट करेगा सेम शाफ्ट में है, तो गियर 3 भी उसी स्पीड से रोटेट करेगा। और 3 किससे एंगेज हो रहा है आपका 4 से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका देखेंगे, तो यदि मैं फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड क्या, फर्स्ट आपका ड्राइवर हो जाएगा, सेकंड गियर ड्रिवन हो जाएगा। अब जिस स्पीड से सेकंड रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से थर्ड रोटेट कर रहा है क्योंकि कंपाउंड शाफ्ट है। तो अब थर्ड की मैचिंग किससे हो रही है, फोर्थ से हो रही है, तो यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा ड्राइवर हो जाएगा, और फोर्थ क्या हो जाएगा ड्रिवन हो जाएगा। ठीक है, अब ड्रिवन मूव किया, अब इसी शाफ्ट में थर्ड शाफ्ट में क्या है आपका 2 गियर माउंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जिस स्पीड से आपका जिस डायरेक्शन में फोर्थ रोटेट कर रहा है उसी स्पीड और डायरेक्शन से गियर 5 भी रोटेट करेगा। क्लियर है। अब देखें गियर 5 किससे अरेंज है आपका, किससे एंगेज है 6 से। ओके, तो आपको यहाँ पे गियर 5 ड्राइवर हो जाएगा, गियर 6 ड्रिवन हो जाएगा। ओके, यही आपको यहाँ फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे N1 N2 N3 N4 N5 N6 एंड T1 T2 T3 T4 T5 6 क्या है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे स्पीड और नंबर ऑफ टीथ है रिस्पेक्टेड आपका गियर्स के लिए। ओके, कौन कौन से गियर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यदि यहाँ पे स्पीड रेशियो निकालेंगे 1 बाई 1, ध्यान दे जरा। तो यदि मैं बात करूं इंडिविजुअली निकाला जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल N1 बाई N2 बराबर क्या आ जाएगा T2 बाई T1 आ जाएगा। N1 बाई N2 बराबर क्या आ जाएगा T2 बाई T1 आ गया। देखिए फर्स्ट यही आएगा, फिर उनका मल्टीप्लाई किया गया है, N1 बाई N2 बराबर T2 बाई T1 हो गया। अब देखें अब कौन सा है, यहाँ पे क्या था 1 2 क्या 1 ड्राइवर था 2 ड्रिवन था। अब नेक्स्ट देखेंगे तो 3 ड्राइवर है और 4 ड्रिवन है, तो N3 बाई N4 बराबर क्या हो जाएगा T4 बाई T3। N3 बाई N4 बराबर T4 बाई T3। देखिए यहाँ पे N3 बाई N4 बराबर T4 बाई T3। क्लियर हो रहा है, दो तरफ मल्टीप्लाई आपका बराबर हो रहा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका जिस स्पीड से 4 आपका रोटेट करेगा वही 5 रोटेट करेगा, लेकिन 5 जो है आपका वो क्या हो जाएगा ड्राइवर हो जाएगा 6 के लिए और 6 ड्रिवन हो जाएगा। तो N5 बाई N6 बराबर क्या हो जाएगा T6 बाई T5। तो इस तरह से आपका सबका मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये ध्यान दें जरा, यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा
सेकेंड और थर्ड गियर आपका एक ही साथ में माउंट है, यानी कि इनकी स्पीड बराबर रहेगी, यानी कि N2 N3 बराबर रहेंगे और N4 N5 बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो N2 आपका N3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और N4 N5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि स्पीड रेशियो में क्या बचेगा, खाली N1/N6 बचेगा और इक्वल टू वहां पे नंबर ऑफ टीथ आपका इक्वल नहीं है, लेकिन ठीक है ध्यान रखिएगा, तो क्या रहेगा T2 इंटू T4 इंटू T6 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T3 इंटू T5। तो यानी कि आपका कह सकते हैं कि स्पीड रेशियो फॉर कंपाउंड गियर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन द ड्राइवर गियर। ये आपका यहाँ पे फाइनल निकला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल वो कैरी कर सकता है, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।